माँ बच्चे का निर्माण करती है। और माँ के प्रति कितना प्रेम राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के अंदर था। गोरखपुर की जेल में बैठा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल। फांसी से पहले 3 दिन पहले वो अपनी आत्मकथा को लिखता है। वो आत्मकथा नाम की पुस्तक मेरे पास में अब भी सुरक्षित रखी हुई है। उस जेल में बैठ कर के, उस काल कोठरी में बैठ कर के माँ के उपकारों को याद करता है और कहता है कि जन्म जन्म तक ऐसी तुझ जैसी माँ मुझे मिले। माँ मैं तेरी सेवा नहीं कर सका, जीवन के अंदर बस यही पछताना है। अगला जन्म मिले तो माँ तेरी कोख से मिले। इस जन्म में तो जो माताओं की माता है भारत माता, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। और जब माँ मेरी मौत का तुझको समाचार मिलेगा तो तेरी ये आँख से एक भी आंसू बह करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वतन पे मरने वालों की माँ को ना चाहिए घबराना। वीर भोग्या वसुंधरा ये धरती वीरों की है और वीरों की माता को रोना शोभा नहीं देता है। जेल की काल कोठरी में राम प्रसाद बिस्मिल माँ के उपकारों को याद करता है, माँ को याद करता है। कितना प्रेम राम प्रसाद बिस्मिल का माँ के प्रति था। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ कि जो पहला पितर है, जो पहला गुरु है, हमारा जो पहला देवता है, बोलो वो कौन सा है? वो है माँ। और जो दूसरे नंबर का देवता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के अंदर रहती है, जिसको पिता कहते हैं। पिता शब्द अपने आप में बड़ा महत्व लिए हुए है, बड़ी भारी गरिमा लिए हुए है। पिता शब्द तो परमात्मा के लिए भी सामवेद में आता है, त आपः सह प्रजापति। वो परम पिता परमात्मा प्रजापति है। और मनु महाराज मनुस्मृति के अंदर इस पिता को भी प्रजापति कह करके पुकारते हैं। वो परमात्मा प्रजापति क्यों है और ये पिता प्रजापति क्यों है? तो वेद कहता है कि जैसे परमात्मा अपनी सृष्टि का संचालन करता है, निर्माण करता है, भरण पोषण करता है, इस हेतु से परमात्मा प्रजापति है, ऐसे ही पिता भी अपने परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करता है, संचालन करता है, भरण पोषण करता है, पुत्रों को मर्यादा में रहना सिखाता है। मर्यादे पुत्रमा धरहि, वो पुत्र को मर्यादा में रहना सिखाता है। इस हेतु से ये पिता भी प्रजापति कहकर के इसको संबोधित किया गया। क्या होता है पिता? जरा ध्यान से सुनना कि पिता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोग पिता का सम्मान नहीं करते, जो लोग पिता का अपमान करते हैं कि खाली बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क के किनारे 2 बालक सब्जी बेच रहे थे। सड़क के किनारे 2 बालक सब्जी बेच रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर के पूछ लिया, क्या तुम्हारे पास में पालक है? उन बालकों से कहा, बालकों क्या तुम्हारे पास में पालक है? तो उन बालकों ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, बड़ा गहरा जवाब दिया। ये कहा, यदि पालक होता तो हम सब्जी ना बेच रहे होते, किसी विद्यालय में विद्या प्राप्त कर रहे होते, शिक्षा प्राप्त कर रहे होते। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बहुत प्रेम करता है पिता अपने बेटे से। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा पिता के दिमाग में भी होता है।
बहुत सुंदर चर्चा वेद शास्त्रों के अंदर मिलती है कि पिता का अपमान ना करें। पितामह भीष्म जी कहते हैं कि जिसने पिता के व्रतों को पूर्ण किया हो, जिसने पिता को प्रसन्न कर दिया, उससे तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत प्रेम करता है पिता अपने बेटे से। माँ की ममता, माँ का प्यार आँखों के आंसुओं के द्वारा दिखाई दे जाता है, पर पिता का जो प्रेम होता है वो दिखाई नहीं देता, वो गूंगा होता है, वो एहसास करने की चीज होती है, एहसास करने की चीज होती है। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। माँ के महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। माँ के महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे को रहते अनेक सपने हैं। पिता है तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चे की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता गूंगा, दुनिया समझ न पाती है। कर सको तो एहसास करो, कर सको तो एहसास करो, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता। माँ की महिमा सब सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। 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 माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता गूंगा, दुनिया समझ ना पाती है। और कर सको तो एहसास करो, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता। इंडियन आइडल एक मंच है और उस मंच पर एक बेटा अपने पिता के साथ में अपनी प्रस्तुति देने के लिए गया, गाना गाने के लिए गया इंडियन आइडल के मंच पर। उसकी आंख पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था, चेहरा जला हुआ था।
जो बैठे हुए वे लोग थे, जो जज बने हुए थे, उन लोगों ने पहला प्रश्न उस बच्चे से ये किया कि तुम्हारी आंख पर ये चश्मा क्यों चढ़ा हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों जला हुआ है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं जन्म से अंधा हूं, मैं देख नहीं पाता हूं संसार को, मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। एक दिन मैंने मन में विचार आया कि जब मेरे पिताजी नहीं होंगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता। बस मेरे मन में ये विचार आया और मैंने मिट्टी का तेल डाल करके खुदकुशी करनी चाहिए, पर मेरे पिताजी ने आकर के मुझे बचाया और मेरा साहस बढ़ा करके कहा, जब तक मैं रहूँगा तुझे किसी चीज़ की भी कमी न रहने दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता है, पिता का प्रेम तो एहसास करने की वस्तु है। व्यवस्था से अवस्था जब बाप की हो आपकी, तब हो जानकारी सारी न्यायकारी बाप की। और बाप के उद्गार बाप बनकर जान पाओगे, लगाओगे जब हिसाब तो भूलों में पछताओगे, दुखों में बिताओगे वो घड़ी अभिशाप की। और पुत्र जब प्रगति के पथ पर बढ़ता है, त्यों त्यों प्रसन्न चित नित सुख पिता का बढ़ता है। जीवन में प्रगाढ़ता है पिता के प्रताप की, तब हो जानकारी सारी न्यायकारी बाप की। पिता के जो प्रेम है, जो पिता क्या चाहता है, पिता कितना भला करना चाहता है, ये तो बाप बनकर ही जान पाओगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वेद कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला होना चाहिए पुत्र। और पुत्र किसको कहते हैं? आचार्य यास्क लिखते हैं, जो अपने पिता को दुखों से तार दे, नरक से तार दे, वो पुत्र कहलाता है।